छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना नवोदय विद्यालय से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 4 बच्चों को मोबाइल देखते हुए पकड़कर शिक्षक और वार्डन ने इतनी बेरहमी से पीटा कि एक छात्र का हाथ पांव तक टूट गया। बच्चों के आरोप बेहद गंभीर हैं और अब इस पूरे मामले में बाल आयोग ने भी जांच शुरू कर दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नवोदय हॉस्टल में बर्बरता, 4 छात्रों की बेरहमी से पिटाई, एक छात्र का हाथ पांव टूटा, गार्जियन बोले कार्रवाई हो। बाल आयोग ने लिया संज्ञान, बेरहम वार्डन और शिक्षक छात्रों को डंडे और रॉड से पीटा। बताया जा रहा है कि रायपुर के माना नवोदय स्कूल का ये वो हॉस्टल है जहां रात के करीब 1 बजे 4 बच्चे अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। तभी वार्डन की नजर उन पर पड़ी और फिर जो हुआ उसने इन मासूमों की जिंदगी हिला दी। इसके बाद बच्चों के मुताबिक वार्डन और एक शिक्षक ने मिलकर उन्हें बेरहमी से पीटा। सर ने पहले मेरे प्राइवेट पार्ट पर हमला करने की कोशिश की, फिर डंडे और रॉड से पीटा। हम रील स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन सर गाली देते हुए मारने लगे। बाद में कहा कि स्कूल से निकाल देंगे। बच्चों का आरोप है कि ये पहली बार नहीं है। आरोपी शिक्षक DK सिंह अक्सर बच्चों को डंडे से पीटते हैं, यहाँ तक कि छोटी क्लास के छात्रों को भी नहीं बख्शते हैं। वो मेन पार्ट में मारने की कोशिश किए, लेकिन मैं कैसे भी करके बच गया और गिरा रहे थे तो गिर नहीं रहा था, तो केयर टेकर को बोले नीचे गिरा, इसको ऐसे करके फिर पैर से सीने में मारते हैं, फिर रॉड से मारने लगते। किस चीज से मारा था? हाथ से। और वो टीचर ने किससे मारा था? रॉड से। कि कहाँ मारा है? पैर में तरफ मारे। कुछ रीजन दिया? इससे पहले भी मारते आए हैं या फिर पहली दफा था? कैसा था? पहले भी मारते आए हैं। फोन नहीं दे रहे थे तो DK सिंह केयर टेकर आता है, DK सिंह सर को फोन करके फिर 2 डंडा लाए थे, एक लकड़ी का और एक लोहे का। उससे सीधा घुसे और पूरा माँ बहन का गाली दिए और बहुत डंडा मारे हैं। और मेरे साथ जो 3 लोग थे उनको भी मारे हैं। अभी हम लोग को बोले आप कि मतलब मैम बता रहे थे फोन देखते समय कि वो देख रहे थे करके 18+ देख रहे थे करके। पहली बात तो ये रील स्क्रॉल कर रहा था और मैम लोग हैं वो लोग को पता भी नहीं कि मतलब हम लोग क्या देख रहे थे। तो मैम ना ही केयर टेकर को पता था। हाँ। अब वो फोन लगाया केयर टेकर, DK सिंह सर को बुलाया, वो एक रॉड लेकर आए थे, एक लकड़ी लेकर आए थे। लकड़ी मेरे पास हाउस में रखा हुआ है, वो भी पूरा टूटा हुआ। और रॉड वो अपने साथ ले गए थे, बहुत मारे थे और बहुत गाली दिए थे। मतलब वो किसी को भी मार देते हैं? यहाँ तक 6th वाले बच्चों को भी मार देते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं उन लोग को भी मार देते हैं। मतलब तुम सबको मारे हैं कभी ना कभी? अधिकतर लोग मार खाए हैं हमसे। मोटा पाइप रॉड से, लोहा का आयरन रॉड से। इधर पालकों का कहना है कि बच्चे से गलती हुई थी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की बर्बर पिटाई का अधिकार किसी को नहीं है। उनके बच्चे को चोट लगी है, हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है। ये बोर्डिंग स्कूल में तो हम लोग ये आश्वस्त रहते हैं कि टीचर उनके साथ वेल बिहेव करेंगे और कोई भी बात होती है तो गार्जियन से संपर्क किया जाता है। बच्चों को काउंसलिंग करने की यहाँ व्यवस्था रहती है। काउंसलिंग करके कोई गलती अगर करता है तो उसको सुलझाने की प्रयास की जाती है। लेकिन कोई भी अगर घटना घटती है तो मैन हैंडलिंग किसी भी रूप में बर्दाश्त के बाहर है। और मैन हैंडलिंग इस कदर किया जाना कि बच्चा को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, हाथ में पेन हो, डंडा टूट जाए, लोहे की राड से भी शायद वो पर्दे वाली कुछ होगी जिसको बच्चे समझते नहीं हैं, उससे भी मारना कटा भी है। मारपीट के मामले को बाल आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बताया कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो हमने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया कि खबर जब मिली तो वहां पहुंच बच्चों से बात किया। उनके हाथों में फ्रैक्चर है। दोषी शिक्षक को निलंबित करने की अनुशंसा की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। और इस शासकीय आवासीय विद्यालय की जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि बच्चे के साथ किसी प्रकार की मारपीट की गई है, जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई हमने तुरंत ही
करीब 20 से 25 मिनट के अंदर ही इसका संज्ञान लेते हुए उस आवासीय विद्यालय परिसर का भ्रमण किया। और वहाँ पे जब हम पहुँचे तो देखा कि बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर था, बच्चे के हाथ में मतलब क्रैप पट्टी बंधी हुई थी और उसको एक प्रकार से दर्द की स्थिति में था बच्चा। जब हम वहाँ गए और सभी स्थितियों को देखा तो बच्चे के साथ मारपीट किया जाना ये कतई उचित नहीं है और आयोग को ऐसे कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आयोग ने इस प्रकार के कृत्यों पर कड़ी अनुशंसा जारी करते हुए टीचर के लिए बाकायदा पत्र लिखा है जिस शिक्षक के द्वारा ये कार्य किया गया है और जल्द ही इस बात की बाकायदा प्रतिवेदन भी लिया जाएगा और इसकी पेशी भी आयोग कार्यालय में रखी जाए। फिलहाल नवोदय विद्यालय में बच्चों के साथ हुई ये घटना ने न सिर्फ अनुशासन पर सवाल खड़े करती है बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। ऐसे में अब नवोदय विद्यालय में बच्चों की पिटाई का मामला जांच के घेरे में है। आयोग की सिफारिश पर दोषी शिक्षक कड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। डेस्क रिपोर्ट रायपुर।